जम्मू कश्मीर इस देश का ताज माना जाता है। जब भी बात भारत की होती है या चुनावों की होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूर आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, जो नया कश्मीर बनाने का दावा कर रही थी, वो इस बार घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अपनी प्रॉक्सी पार्टीज के जरिए चुनाव लड़ रही है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो इन चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी या उसकी एलाइज 543 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो घाटी की 3 सीट्स हैं उनमें ना वो खुद लड़ रही है, ना उनकी कोई एलाइज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर नीता के रडार पर आपका स्वागत है। हम आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के बाद से ये दावा करती रही कि नया कश्मीर बना दिया गया है और वहां पर लोग जो हैं वो इतने खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहे हैं, वो आखिर घाटी में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। घाटी में दरअसल 3 सीटें हैं, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर। जब डिलिमिटेशन कमीशन ने उन्हें रीडिफाइन किया गया तो जो अनंतनाग राजौरी की सीट है उसे जो है उसका कॉम्बिनेशन बनाया गया। ये वो सीट है जो जिसे पीर पंजाल के माउंटेन्स या कहें पहाड़ियां जो हैं वो उन्हें आपस में सेपरेट करती हैं। तो ये वो सीट है जिसे लेकर माना जा रहा था कि इस मुगल रोड के जरिए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से बात की और उनसे जानना चाहा कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो उन्होंने हमें काफी एक दिलचस्प कहानी बताई। जो वहां के प्रमुख हैं रविंदर रायना, उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही ये तीनों सीटों के बारे में जो नाम है उन्हें अनाउंस करेगी, लेकिन 17 अप्रैल को उन्हें जो तरुण चुग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए वो जिम्मेदार हैं, उन्हें उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि वो जम्मू आ रहे हैं। जम्मू जब वो पहुंचे तब रविंदर रायना को ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि उनकी जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह जो है वो सिंपल बताई जाती है। आधिकारिक तौर पर जब आप भारतीय जनता पार्टी से बात करो तो उनके लीडर्स यही कहते हैं कि वो एक बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि छोटी पिक्चर के जरिए वो अपना जो वहां पर उनका जो जोर है या फिर उनकी जो पहचान है वो खत्म हो जाए। दरअसल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू गए थे अभी हाल फिलहाल में, जब रैलियों का दौर चल रहा था, क्योंकि जो जम्मू की 2 सीट्स हैं, जम्मू और उधमपुर, उस पर चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। दोनों सीट्स पर प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां पर जा चुके हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां पर जाकर जो बयान दिया उससे साफ हो चला था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यानी घाटी में चुनाव नहीं लड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जाकर बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के दिलों में कमल खिलाना चाहती है और उसे कोई जल्दी नहीं है कि घाटी में कमल खिले, जिससे साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ रही है। अब जो 3 सीट्स हैं, अनंतनाग और राजौरी, यहाँ पर मई 7 को चुनाव होने हैं, बारामूला में 20 मई को चुनाव होने हैं और श्रीनगर जो अहम सीट है वहां पर मई 13 को चुनाव होने हैं। तो ये वो 3 सीट्स हैं। जम्मू और उधमपुर पे जैसा हमने चर्चा किया कि वहां पर चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी क्योंकि अपनी पार्टीज वहां पर नहीं जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही, इसलिए उन्होंने एक खुला रन दे दिया है जो विपक्षी पार्टीज हैं। यहाँ पर यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा किया हो या फिर उधमपुर का दौरा किया हो तो उन्होंने धारा 370 का जिक्र जरूर किया और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 370 के हाथों से जम्मू कश्मीर को निजात दिलाई है। जो परिवारवाद वाली पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनसे भी निजात दिलाई है क्योंकि 370 धारा खत्म कर दी है।
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव नहीं लड़ रही, तो इससे लगता है कि ये जो लड़ाई थी या ये जो बयान थे, इस पे अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी का वहां का काडर है, वो भी अपने आप को डिमोरलाइज फील कर रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद काफी लोग जो हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उन्हें ये उम्मीद थी कि जब वहां पर चुनाव होंगे तो पार्टी को कुछ फायदा होगा, जिसके चलते उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन अब क्योंकि वो लड़ नहीं रहे, तो इसलिए माना जा रहा है कि ये एक क्लियर वॉकओवर है दूसरी पार्टीज को। हालांकि 2019 में मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर लड़ाई लड़ी थी। जम्मू उधमपुर की सीटों पर भी लड़ाई लड़ी थी और घाटी की तीनों सीटों पर भी लड़ाई लड़ी थी। अनंतनाग पे उसे लगभग 8.15 यानी 8.15% ही वोट मिले थे। लेकिन जो बाकी के जम्मू और उधमपुर की जो सीट्स थी, वहां पर वो काफी अच्छी भारी मार्जिन से उसने जीत जो है वो दर्ज की थी। लेकिन अब जो क्योंकि वो लड़ ही नहीं रही है, इससे जो उनका जो काडर है वो बहुत बड़ा डिमोरलाइज्ड हुआ है। ऐसा जब हमने वहां के लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना था। दरअसल राजौरी और अनंतनाग की कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि जो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद जो हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जब आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो उन्हें लग रहा था कि उसके जरिए वो इस सीट के ऊपर अपना जो एक वोट परसेंटेज है या फिर कब्जा जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो उन्हें वोट करेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो डायनेमिक्स थे, जो इनके इंटरनल सर्वे थे भारतीय जनता पार्टी के, साफ हो गया कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो काफ़ी पॉपुलर लीडर नहीं है और खुद उन्होंने मना कर दिया कि वो उस चुनाव में वहाँ से लड़ना नहीं चाहते, जिसके चलते ये बात तय हो गई कि वहाँ पे कोई लीडर इनकी तरफ से कोई नहीं लड़ेगा। अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी जो है वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वो प्रॉक्सी पार्टीज जो हैं वो इनकी बताई जा रही हैं, जिनको खुलकर वो लोग नहीं कह पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी हमें सपोर्ट कर रही है। इसको लेकर भी जो दुविधा है वहां पर चल रही है। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत की, उनसे पूछना चाहा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, तो उनका यही कहना था कि एक बड़ी पिक्चर को वो देख रहे हैं। इसके जरिए वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में जब वहां पर असेंबली चुनाव होंगे तो वो वहां पर लड़ाई करेंगे। और अब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन साहब हैं, वो सीधा टक्कर जो देंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओमर अब्दुल्ला साहब को देंगे, उनका ये कहना था। और साथ में जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं को टक्कर देगी और वो अपना वोट शेयर वहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए असेंबली चुनाव के चलते वो फिलहाल ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। लोकसभा का चुनाव 2019 के बाद पहला चुनाव है दर्शकों, जो वहां पर अब हो रहा है। यहाँ पे हम आप थोड़ा सा चर्चा ये कर लेते हैं, जो अनंतनाग और जो राजौरी की जो सीट डीलिमिटेशन के बाद उसका जो डायनेमिक्स है वो क्या है। दरअसल डीलिमिटेशन के बाद पहले भी अनंतनाग जो सीट थी वो मुस्लिम पॉपुलेटेड सीट थी। वहां पर ज्यादातर लोग जो थे वो मुस्लिम थे, ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो मुस्लिम थे, क्योंकि वहां पे अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम आता था और ये पीडीपी का एक गढ़ माना जाता था। लेकिन अब राजौरी और पुंछ को भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया और एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई, अनंतनाग राजौरी। वहां पर राजौरी और पुंछ में ज्यादातर लोग जो हैं वो पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं। ये माना जा रहा था कि अगर ये लोग अपना कैंडिडेट वहां पर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी रखती है, बेशक से उन्हें रिजर्वेशंस दी हों, कुछ जो हैं उन्हें इंसेंटिव्स दिए हों, लेकिन वो इनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। ऐसा जो एक इंटरनल सर्वे है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, वो ये दावा करती हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। काडर जो है वो डिमोरलाइज्ड है। साफ हो चला है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि मुगल रोड के जरिए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर तक नहीं पहुंच सकती। मुगल रोड की अहमियत जो है वो भी यहाँ पर बताना जरूरी है। मुगल रोड के जरिए ही जो मुगल्स हैं वो कश्मीर तक पहुंचे थे। ऐसा जो विपक्षी पार्टीज हैं वो अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं साथ में ये भी कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उन तक नहीं पहुंच पाएगी।
यही नहीं, दिलचस्प बात यहाँ पर ये भी, क्योंकि अपर रीचेस में यहाँ पर फिलहाल जो है वो बर्फबारी हो रही है, तो ये भी जो खबरें हैं वो सामने आई, जिसमें ये पता चला कि बैड वेदर को रीशेड्यूल, बैड वेदर का हवाला देते हुए कई पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं कि वो ये इलेक्शंस को रीशेड्यूल कर दिया जाए, जहां तक ये राजौरी अनंतनाग की सीट का सवाल है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट भी मांगी है रोड कंडीशंस के ऊपर, वेदर के ऊपर, वेदर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है। ना सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी, बल्कि जो दूसरी छोटी छोटी पार्टीज हैं, उन्होंने भी इस बात की गुजारिश की है कि जो चुनाव हैं वो फिलहाल वहां पर टाल दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, जब हमने लोगों से बात की, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं जम्मू कश्मीर में, उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पॉसिबल है कि चुनाव कभी भी करवाया जा सकता है, और इस इलाके में बहुत एक छोटा विंडो होता है जहां पर आप चुनाव करवा सकते हैं, और ये विंडो अभी ही है। पॉलिटिकल इश्यूज जरूर हो सकते हैं जिसके ऊपर अभी सियासत जो है वो वहां पर चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 7 मई को यहाँ पर जो चुनाव है वो हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो लड़ाई नहीं लड़ रही है। यहाँ पर यह भी बताने की ज़रूरत आपको ये है कि 370 का जो मसला है वो अभी भी घाटी में बहुत ज़ोर शोर से जो है वो उठाया जा रहा है। जो जितनी भी पब्लिक रैलीज हो रही है, चाहे पीडीपी द्वारा या नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, वो इस इशू को जो है वो उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि किस तरह से अगर वो सत्ता पर आ गए और असेंबली के चुनाव हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह दावा है कि वो स्टेटहुड भी वापस लेकर आएंगे, और साथ में 370 धारा हटाई गई है उसको भी वापस लेकर आएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि जो पार्टी ने इतना कुछ किया, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया, साथ में दूसरी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया, लेकिन वो अब इस बार जो है वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही। खुद बीजेपी अब साफ तौर पे कह रही है, जो रविंदर रायना हैं, जो वहाँ के बीजेपी के जो चीफ हैं, उनका कहना है कि वो पेट्रियाटिक पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब असेंबली चुनाव होंगे तो एक स्ट्रॉन्गर अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनकर आएगा। यही वजह है कि वो फिलहाल इन चुनावों में अपनी जो है वो सीटों पे वो लड़ रहे, साथ में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो ये साफ हो चला कि जो मुगल रोड के जरिए भारतीय जनता पार्टी का एक सपना था कश्मीर तक पहुंचने का, वो फिलहाल इन चुनावों में पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा। तो नीता के रडार पर आज इतना ही। हमने आपको समझाया कि क्यों नहीं इतनी बड़ी पार्टी जो नया कश्मीर बनाने का दावा कर रही थी, लोगों के मन बदलने का दावा कर रही थी, वो पहले ही चुनावों में क्यों जो है वो लड़ाई नहीं कर रही, विपक्ष को उसने खुला रन क्यों दे दिया। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।